सो अगर तुम भी मंथली के 10 से 15,000 अर्न नहीं करना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी स्किप कर दो, बिकॉज आज मैं तुम्हें 2026 के वो 5 पावरफुल मेथड्स बताने वाला हूँ जिससे तुम भी 2026 में एक मंथली कंसिस्टेंट अमाउंट जनरेट कर सकते हो। एंड इनमें से जो नंबर 4 वाला मेथड है ना, वो 2026 में फटने वाला है। सो इसे मिस करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। सो पहले तुम ये प्रूफ देखो जो कि मैंने सिर्फ 13 दिन में कमाया। एंड रिसेंटली इन पैसों से मैंने अपने लिए एक ड्रोन एंड एक माइक परचेस किया जो कि मेरे बचपन का सपना था लगभग। एंड ये तुम भी कर सकते हो, बस मुझे तुम 10 मिनट दे दो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपने फर्स्ट वे की तरफ, विच इज वेब डेवलपिंग। आई नो तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई फर्स्ट ही में इतना कॉम्प्लिकेटेड वे बता दिया। सो नहीं भाई, एक वेबसाइट बनाना 2019-20 में कॉम्प्लिकेटेड था, बिकॉज पहले तुम्हें कोडिंग सीखनी पड़ती थी, देन ही तुम वेबसाइट बना पाते थे। बट दिस इज 2026 एंड इसे जितना कॉम्प्लिकेटेड तुम सोच रहे हो वो उतना है ही नहीं। तुम बस एआई को यूज करके एक प्रोफेशनल सा वेबसाइट बनवा सकते हो एंड इसका अर्निंग पोटेंशियल इतना है कि तुम सोच भी नहीं सकते। लाइक अप्रोक्सीमेटली मैं बोलूं तो लगभग तुम एक वेबसाइट बनाने के 4,000 से 12,000 तक चार्ज कर सकते हो। एंड यहीं पर तुम्हारे माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई वेबसाइट बनाना इतना इजी है तो कौन ही देगा इतना पैसा। सो इसका जवाब सिंपल है कि भाई किसी को पता ही नहीं है कि वेबसाइट बनाना अब इतना इजी हो गया। सब अभी भी सोच रहे हैं कि पहले कोडिंग सीखनी पड़ेगी देन ही वेबसाइट वगैरह बनता है, एंड बस उसी का फायदा तुम्हें उठाना है। एंड ये बात मैं इतनी गारंटी से कैसे बोल रहा हूँ। सो पिछले ही महीने मेरे एक दोस्त का मैसेज आया था जिसको एक लॉयर ने वेबसाइट बनाने को बोला था, एंड उसने उसका कितना चार्ज किया सो तुम उसी के मुंह से सुन। सबसे पहले तो थैंक यू बहन भाई कि तुमने मुझे अपनी वीडियो में इनवाइट किया। और बात रही कि वेब डेवलपमेंट में कितना पोटेंशियल है, तो हाँ यहाँ पे हम अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और जब मैंने स्टार्ट की थी तो मुझे कोडिंग वगैरह कुछ नहीं आती थी, जो HTML CSS जावा वगैरह ये कुछ नहीं आती है। एंड मैं अभी भी बता रहा हूँ मुझे ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने AI की हेल्प ली थी, ChatGPT और जेमिनी। जो भी कोडिंग की ज़रूरत पड़ती थी मैं सारी वहीं से हेल्प लेता था। और मैंने पहले भी अपनी भी वेबसाइट बनाई थी जो मेरा पोर्टफोलियो वगैरह है। बेसिकली मैं एडिटर और डिज़ाइनर भी हूँ, तो उनके पोर्टफोलियो भी मैंने अपनी वेबसाइट पे बनाए थे जो कि मैंने होस्टिंगर से बनाए थे। और होस्टिंगर पे हमें अच्छी चीज़ें मिल जाती है जैसे कि वर्डप्रेस वगैरह मिल जाता है, तो मैंने वहीं से सारी चीज़ें करी थी। और इसको सीखने के लिए तुम यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे। एंड आफ्टर तुम AI का जितनी ज़्यादा हेल्प लोगे वहाँ से तुम्हें और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। और रही बात क्लाइंट की, तो वो तो मेरे दोस्त ने मुझे रेफ़र किया था। बेसिकली वो लॉयर है एंड वहीं से उनकी एक टीम होगी, तो उन्हें वेबसाइट की ज़रूरत थी, तो उन्होंने डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट किया एंड तब जाके हमने काम स्टार्ट किया था। और इसमें पूरे 7 दिन लगे थे, मतलब वो जल्दी बता देते तो मैं जल्दी भी कर देता। और इसका जो मैंने चार्ज किया था स्टार्टिंग की वजह से मैंने 15,000 ही चार्ज किया था। बट तुम जितना अच्छा करते हो तुम उससे भी ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। तो थैंक यू अभिषेक मेरे ऑडियंस को गाइड करने के लिए। बट अभी एक प्रॉब्लम बाकी है कि भाई क्लाइंट कैसे फाइंड करें। सो बेसिकली तुम्हें क्लाइंट फाइंड करने के लिए अपने लोकल स्ट्रीट्स पर जाना है। एंड उन स्ट्रीट्स में से कुछ स्ट्रीट्स ऐसे होंगे जिनका कोई एक्चुअल ब्रांड नेम होगा। लाइक मेरे एक पास वाले कुकिंग शॉप का नेम है अरसलान बिरयानी हाउस। सो अगर मुझे इन्हें अप्रोच करना होगा तो मैं इनके पास जाऊंगा और फिर इनको समझाऊंगा कि भैया अगर आपको अपना शॉप एक पीक लेवल पर लेके जाना है तो वेबसाइट आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। इससे आपका सेल्स भी काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगा एंड आपका शॉप भी बिल्कुल प्रोफेशनल एंड यूनिक सा लगने लगेगा। देन बहुत ही हाई चांसेस होंगे कि वो मान जाएंगे। एंड स्टार्टिंग में तुम्हें प्राइस बिल्कुल भी नहीं बताना बल्कि तुम्हें बेनिफिट्स बताना है। एंड हाँ, सिर्फ जेंजीज के पास ही जाना अप्रोच करने के लिए, बिकॉज वही तुम्हारी बात को अच्छे से समझेंगे। एंड गलती से तुम किसी अंकल के पास मत चले जाना, वरना तुम्हारे साथ यही होगा। सो अगर मान के चलो कि तुम महीने के 4 से 5 ही क्लाइंट क्लोज कर लो तो महीने के होंगे कुछ 16,000 रुपए। सो देखो आप वेबसाइट बनाते कैसे। सबसे पहले तुम्हें डीपसीक को ओपन कर लेना है एंड तुम्हें अपने रिक्वायरमेंट्स उसे बताना है। फॉर एग्जांपल मुझे अपने चैनल नेम से एक क्लोथिंग वेबसाइट बनाना है, तो मैं डीपसीक को बोलूंगा आई वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट फॉर अ क्लोथिंग ब्रांड हुज नेम विल बी BP क्लोथिंग एंड द वेबसाइट शुड बी एब्सोल्युटली प्रोफेशनल एंड एब्सोल्युटली अट्रैक्टिव। सो जनरेट कोड फॉर इट एंड डीपसीक कोड लिख के दे देगा। देन तुम्हें उसे किसी भी वेबसाइट बनाने वाले ऐप पर पेस्ट कर देना है एंड मार्केट में इसकी भी कोई कमी नहीं है, तुम्हें आसानी से मिल जाएगा एंड देन तुम्हारा वेबसाइट रेडी हो जाएगा। बट अगर तुम्हें मेरी तरह बाहर निकलना या किसी से पूछने में शर्म आता है तो फिर यहीं पर आता है हमारा सेकंड वे। एंड उसे जानने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने अपनी फर्स्ट रील अपलोड कर दी है जिसपे अभी 50 के प्लस व्यूज हो चुके हैं एंड ये और भी इंक्रीज हो सकता था अगर मैं ऑटोडीएम का यूज करता। बट तुम ऐसी गलती ना करो, इसलिए चलो देखते हैं इसे सेटअप कैसे करते हैं। नाउ तुम जैसे ही सुपर प्रोफाइल में एंटर करते हो तो तुम्हें बहुत सारा ऑप्शंस आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर तुम्हें ऑटोडीएम पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक पे लगा रखा है ऑटोडीएम, तो यहाँ पर मैं क्रिएट ऑटोमेशन पे क्लिक कर दूंगा।
देन तुम्हें कमेंट्स ऑन योर पोस्ट रील पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर तुम्हें अपना रील को सेलेक्ट कर लेना है। सो अभी के लिए मैं अपने रीसेंट रील YT स्पीड रन वाले पे ऑटोमेशन लगाना चाहता हूँ, तो नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा। ना तुम्हारे सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पर तुम्हें अपना कीवर्ड डाल देना है। लाइक मैं यहाँ पर YT स्पीड रन लिख दे रहा हूँ एंड यहाँ पर ऐड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर सिंपल सा ऐड हो गया ये एंड यहाँ पर तुम अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी तुम्हें कॉमेंट्स में करवाना है, लाइक मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ पर रहने दे रहा हूँ, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पर तुम यहाँ पर भी थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हो। सिंपल से मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा एंड कन्फर्म लॉन्च पे मैं क्लिक कर देता हूँ। देन फाइनली हमारा ऑटोडीएम सेटअप हो चुका है एंड अगर तुम डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए पेमेंट पेजेस बहुत ही काम आने वाला है। तो चलो इसे देखते हैं कैसे सेटअप होता है। तो होम पे चले जाना है एंड यहाँ पर तुम्हें पेमेंट पेजेस का ऑप्शन आ जाएगा एक्सप्लोर पे, उस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर क्रिएट पेमेंट्स पेज पे तुम्हें क्लिक कर देना है। देन फर्स्ट वाले पे तुम्हें क्लिक करना है एंड यहाँ पर तुम्हें ऐसा पेज ओपन होके आ जाएगा। तो तुम्हें अपना बेसिकली अपने कोर्स का, अपने ये जो भी तुम सेल कर रहे हो उसका इन्फॉर्मेशन ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से ऐड कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ भी मैं ऐसे ही अभी रहने देता हूँ, तुम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। देन तुम्हें अपनी वीडियो का यहाँ पर लिंक ऐड कर देना है। मैं अपना वीडियो का लिंक ऐड कर देता हूँ एंड यहाँ पर ऐड पे क्लिक कर देना। देन अपना तुम्हें यहाँ पर फिक्स्ड प्राइस ऐड कर देना। तो यहाँ पर मैं अभी 100 रुपये ही रखता हूँ एंड यहाँ पर तुम्हें ऑफर प्राइस का भी ऑप्शन मिल जाएगा एंड यहाँ पर तुम्हें सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर सिंपल सा पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर तुम्हारा वो पब्लिश हो चुका है। स्क्रिप्ट राइटिंग। सो स्क्रिप्ट राइटिंग एक ऐसी स्किल है जो कि तुम घर में बैठे बैठे भी कर सकते एंड इसकी अर्निंग पोटेंशियल इतनी है कि तुम सोच भी नहीं सकते। सो बात करें अगर इसकी अर्निंग की, तो मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग 600 से 800 रुपीज पर मिनट तुम इजिली ले सकते हो। बट हाँ, ये सब तभी पॉसिबल हो सकता है जब तुम एक प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर बन जाओ एंड प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर बनने के लिए तुम्हें ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, यानी तुम्हें एक ह्यूमन माइंड के बारे में जानना पड़ेगा एंड काफी ज्यादा टाइम देना पड़ेगा इस स्किल को मास्टर करने के लिए। एंड जब तुम प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर बन जाओगे देन तुम बड़े बड़े क्रिएटर के साथ भी काम कर सकते हो, बिकॉज हर क्रिएटर को एक स्क्रिप्ट राइटर की नीड होती ही है। एंड अगर तुम बड़े बड़े क्रिएटर के साथ अलाइन हो गए देन फिर तुम्हारी फील्डिंग सेट है। तुम्हें मैंने जितना बताया तुम उससे भी ज्यादा अमाउंट चार्ज कर सकते। एंड अगर मैं अपने स्क्रिप्ट राइटर की बात करूं तो वो खुद एक 4 मिलियन सब्सक्राइबर वाले क्रिएटर के साथ अलाइन, एंड उसका नेम तो मैं रिवील नहीं कर सकता। एंड उसने मेरे को ये भी बताया था कि उस क्रिएटर के लिए ये शॉर्ट्स का स्क्रिप्ट लिखता है एंड पर स्क्रिप्ट का वो इजिली 1500 से 2000 चार्ज कर लेता है। एंड अगर तुमने सोच लिया है कि तुम्हें एक स्क्रिप्ट राइटर ही बनना है तो तुम्हें यूट्यूब पर काफी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ तुम्हें ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बताया गया है। सो तुम वहां से सीख सकते हो। एंड हाँ, मैंने भी एक वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ है स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर, तो तुम चाहो तो वो भी देख सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल मेरी ही तरह, तो तुम्हारे लिए ये वाला वे परफेक्ट हो सकता है। सो ग्राफिक डिजाइनिंग का नाम सुन के भाग मत जान, क्योंकि ये स्किल तुम्हें दिन के 1500 से 2000 इजीली बना कर दे सकती है। लेकिन कब? जब तुम एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर बन जाओ तब। एंड अगर तुम इंटरनेशनल क्लाइंट्स क्लोज करने लग जाओ तो ये अमाउंट और भी ऊपर जा सकता है। एंड प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए तुम्हें फोटोशॉप का यूज करना ही पड़ता है। इसका काफी ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो तुम चाहो तो वहां से भी सीख सकते हो। एंड अभी की मैं बात करूं तो हर क्लाइंट को फोटोशॉप से ही डिजाइन बनवाना है, क्योंकि फोटोशॉप में वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि तुम्हें फोन में नहीं मिलने वाले। एंड अगर तुम्हारे पास सिर्फ फोन ही है तो फिर तुम पिक्सल लैब, पिक्सार्ट जैसे ऐप पर भी डिजाइन कर सकते हो। एंड अगर तुम पर डिजाइन का 300 से 500 भी लेते हो तो एक दिन में तुम 1000 रुपए इजिली कमा सकते हो। एंड मेरी वीडियो पे जो थंबनेल्स तुम देखते हो वो भी मोबाइल से ही बनाया हुआ रहता है। बट हाँ, तुम्हें पिक्सल लैब एंड पिक्सार्ट में वो फीचर्स नहीं मिलने वाले जो कि तुम्हें फोटोशॉप में मिलने वाले, इसलिए क्लाइंट तुम्हें थोड़ा कम पे कर सकता है। बट तुम फोन से भी डिजाइन करके आराम से अपने रेगुलर के खर्चे निकाल सकते हो। अगर तुम चाहो तो इस वे को ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें ज्यादा अमाउंट अर्न करना है, लाइक जिससे तुम एक फोन, लैपटॉप परचेस कर पाओ, तो ये वे तुम्हारे लिए होने वाला है। बिकॉज इसमें इतना ज्यादा अर्निंग है कि तुम ऐसे समझो कि एक प्राइवेट जॉब वाला आदमी जितना सिर्फ एक मंथ में कमाता है उतना तुम बस 2 वीडियो के एडिट करके कमा सकते हो। लेकिन कब? जब तुम किसी बड़े यूट्यूबर के लिए एडिट करने लग जाओ। एंड मैं वीडियो एडिटिंग की ही बात कर रहा हूँ। देखो, वीडियो एडिटिंग में मास्टर करना सबके नहीं हो, क्योंकि यहाँ तुम्हें सालों लग जाते हैं एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बनने में। एंड अगर तुम एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बन जाते हो तो फिर तुम अर्न कर सकते हो जितना एक प्राइवेट जॉब वाला भी नहीं कमाता। एंड अभी के मार्केट प्राइस की बात करें तो एक फेसलेस वीडियो एडिट करने के लिए तुम्हें क्लाइंट 1200 से 2000 पर मिनट देने के लिए रेडी है। क्योंकि भाई मैंने खुद 1 मिनट की एडिट का 1200 रुपए पे किया है, और वो भी एडिट फोन से ही किया हुआ था। भाई तुम मानोगे नहीं कि एक एडिटर की लाइफ स्टाइल कैसी होती है। एक तो पैसा भी हाई देना पड़ता है एंड दूसरा उनके सामने गिड़गिड़ाना भी पड़ता है कि भाई बढ़िया एडिट चाहिए भाई प्लीज। एंड अगर तुम आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो में मास्टर हो गए तो ये अमाउंट और भी ज्यादा जा सकता है। एंड अगर तुम इसकी अर्निंग देखकर इस फील्ड में आने की सोच रहे हो तो भाई मैं तुम्हें ये पहले ही बता दूं कि 1 मिनट की एडिट करने में एडिटर्स को घंटे लग जाते हैं। एंड अगर तुम मन बना ही लिए हो कि तुम एडिटर ही बनोगे तो तुम अभी से ही स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये स्किल सीखने में तुम्हें काफी टाइम लगने वाला है। एंड अगर तुम फोन से एडिट करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए आफ्टर मोशन बेस्ट है, जिसमें तुम 3D एडिटिंग कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें मोबाइल से ही पीसी लेवल एडिट करना है तो तुम नोट पे जा सकते हो। इसमें वो सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो कि एक पीसी में हो। लाइक यहाँ तुम 3D एलिमेंट्स भी यूज कर सकते हो जो कि आफ्टर मोशन में पॉसिबल ही नहीं है।
एंड एक बार तुम वीडियो एडिटिंग सीख गए तो फिर तुम मेरे जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर्स के साथ भी काम कर सकते हो, बिकॉज मुझे भी इन फ्यूचर एडिटर की नीड होने ही वाली। सो लास्ट एंड सबसे लेजीस्ट वे जो कि है कमीशन बेस्ड कनेक्टर, एंड ये सबसे लेजीस्ट वे होने वाला है आज की वीडियो, बिकॉज यहाँ तुम्हें कोई भी काम खुद नहीं करना है बल्कि दूसरों से करवाना है एंड उसका कमीशन अपनी जेब में ले लेना है। देखो बस तुम्हें एक एडिटर को अपने कॉन्टेक्ट में रखना है एंड जो क्लाइंट्स तुम्हें मिलेंगे उसका काम उठाकर इस एडिटर को दे देना है एंड ऑब्वियसली वो एडिटर फ्री में तो करेगा नहीं, तो इसलिए तुम्हें क्लाइंट से ज्यादा चार्ज बोलकर एडिटर से कम में करवा एंड इसको करके तुम अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्लाइंट आया जिसको वीडियो एडिटिंग करवानी एंड उसका बजट 600 रुपए पर मिनट, तो फिर मैं अपने एडिटर को 400 रुपए पर मिनट बोलूँ एंड काम करवाने के बाद क्लाइंट से पैसे लेके 400 एडिटर को दे दूंगा एंड बाकी का 200 मैं खुद रखूंगा। बट हाँ, तुम्हें क्लाइंट एंड एडिटर के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करना पड़े, तभी वो तुम्हें आगे पे वक्त देते एंड इसको करके तुम बैठे बैठे अच्छा अमाउंट जनरेट कर सकते। सो ये थी वो 5 वेज जिसको सीख के तुम अपने कॉलेज फीस डेली के खर्चे इजीली निकाल सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना। एंड अगर तुम्हें एडिटिंग कंपटीशन वाली वीडियो देखना है जिसमें मैंने नोड एडिटर वर्सेस आफ्टर मोशन एडिटर के बीच कंपटीशन करवाया है, तो राइट साइड पे एक वीडियो आ रही होगी, उस पर क्लिक करो, मैं तुम्हें वही मिलूंगा। बाय।